जय हिंद। आज हम नर्मदा नदी से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में जानते हैं। नर्मदा मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे मैकलसुता, शंकरी अर्थात शिव की पुत्री, रेवा, सोगो, सोमदेव, नर्मदा, नामादोष के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी मध्य भारत की एक नदी है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक नर्मदा कुंड से होता है। नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में कुल लंबाई की बात करें तो 74 किलोमीटर है और गुजरात में 161 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी जो नर्मदा नदी के दाएं तरफ से मिलती है, इसमें प्रमुख है हिरन, तिंदौली, बरना, चंद्रकेसर, कारणमान, ऊटी, हथनी, कोलार, ओसोंग, उरी, करंजन आदि नदियां हैं जो दाईं तरफ से मिलती है। तथा नर्मदा नदी की सहायक नदियां जो बाईं तरफ से आकर मिलती है, उसमें प्रमुख नदियां हैं बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देवगोई आदि नदियां हैं। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानते हैं जो मध्य प्रदेश में है। उसमें प्रमुख है धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जबलपुर में है, यह 18 मीटर ऊंचा है। दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात, अनूपपुर में है, 15 मीटर ऊंचा है। तीसरा नंबर पर दुग्धारा जलप्रपात अनूपपुर में है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। चौथा मानधार जलप्रपात बड़वाह 12 मीटर है। उसके बाद 5वां सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। अब इसके बाद हम नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात जो गुजरात में स्थित है उनकी बात करते हैं। निनाई जलप्रपात में भी गुजरात में 9 मीटर ऊंचाई है। दूसरा जरवानी जलप्रपात धीरखड़ी में गुजरात में है। तीसरा जूना घंटा जलप्रपात जूना घंटा गुजरात में स्थित है। अब इसके बाद हम नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध या डैम की बात करते हैं। इसमें पहला नंबर पर इंदिरा सागर बांध या नर्मदा सागर, यह पुनासा जिला खंडवा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना बांध है। यह इंदिरा सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दूसरे नंबर की बात करें तो सरदार सरोवर बांध सोनगढ़ गुजरात में है। तीसरे नंबर पर ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है। चौथे महेश्वर बांध खरगोन मध्य प्रदेश में है। 5वें नंबर पर बरगी डैम मध्य प्रदेश में है। 6वां नंबर पर मान बांध धार मध्य प्रदेश में है। अब उसके बाद 7वें नंबर पर जोड़ डैम अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। 8वें नंबर पर तवा बांध होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित है। पहला नंबर पर है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात। दूसरे पर है इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश। चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश। 5वें नंबर पर रानी अवंती सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम नर्मदा नदी इन प्रमुख जिलों से होकर बहती है जिसके बारे में जानते हैं। उसमें प्रमुख मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर है जिनसे होकर गुजरती है। उसके बाद हम गुजरात के प्रमुख जिलों की बात करें तो नर्मदा जिला, बड़ौदा जिला, भरूच जिला आदि जिला शामिल है। उसके बाद महाराष्ट्र के एक जिले से होकर गुजरती है, नंदुरबार जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद हम उन शहरों की बात करते हैं जिनमें से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर में अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, ओमकारेश्वर, खंडवा, धर्मपुरी, निमावर और निमाड़ शामिल हैं। उसमें हम गुजरात के शहरों की बात करें तो बड़ोदरा, राजपीपला और भरूच प्रमुख रूप से है। इसमें हम नर्मदा नदी के किनारे धार्मिक और दार्शनिक स्थलों की बात करें तो प्रमुख रूप से नीलकंठ धाम, स्वामीनारायण मंदिर, पोईचा जिला नर्मदा गुजरात में स्थित है। दूसरे नंबर की बात करें तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है।
तीसरे नंबर पर तिलवारा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चौथे नंबर की बात करें तो नर्मदा कुंड अमरकंटक में है। पांचवें नंबर पर महेश्वर मध्य प्रदेश होलकर राजाओं की राजधानी थी। छठवें नंबर पर सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में है। सातवें नंबर पर 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। आठवें नंबर पर 24 अवतार मंदिर ओमकारेश्वर में है। 9वें नंबर पर भृगु ऋषि मंदिर भरूच गुजरात में स्थित है। 10वें नंबर की बात करें तो कपिलधारा। 11वें नंबर पर शुक्ल तीर्थ मानदाता आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल है। उसके बाद हम नर्मदा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। इंदौर की महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा नदी किनारे अनेक मंदिरों का निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया था। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसमें पहले नंबर पर गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और उसके बाद नर्मदा का नंबर आता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात ये डेल्टा नहीं बनाती है। वहीं तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा तवा नदी तथा नर्मदा नदी का संगम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अलग करती है तथा इनके बीच बहती है। नर्मदा का कुल बेसिन क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरी तरह से भारत में बहती है। वहीं नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग विश्व प्रसिद्ध है तथा इन्हें नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। वहीं नर्मदा नदी से जुड़ी एक लोक कथा है, जिसमें नर्मदा नदी को कुंवारी नदी कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जुहिला नर्मदा की सखी थी। सोनभद्र जुहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारे रहने की कसम खाई।